हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। तो दोस्तों, जैसा कि आप आईटीआई का छात्र हैं और आपका ट्रेड है आईसीटीएसएम और आपको आईसीटीएसएम ट्रेड से आईटीआई फर्स्ट ईयर का सीबीटी एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम चालू है, तो किसी का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। तो जिस भी छात्र का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उसके पास अभी और तैयारी करने के लिए गोल्डन चांस है। तो दोस्तों, अगर आपका ट्रेड आईसीटीएसएम है और आप फर्स्ट ईयर का छात्र हैं, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। तो आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर का ये क्लास 11 है। तो इससे पहले 10 क्लास और हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इस चैनल पर आईसीटीएसएम फर्स्ट ईयर और आईसीटीएसएम सेकंड ईयर दोनों का ट्रेड थ्योरी चैप्टर बाय चैप्टर क्लास करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज जिस चैप्टर से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं इस क्लास में, इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आईटीआई सीबीटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप आईसीटीएसएम ट्रेड का ही छात्र हैं, तो इसलिए आप ये क्लास को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आईसीटीएसएम फर्स्ट ईयर का बहुत सारे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि इस क्लास में मॉडेम एंड सिस्टम रिसोर्सेस के चैप्टर से टोटल क्वेश्चंस को इसी क्लास में करवाने वाले हैं। तो मॉडेम एंड सिस्टम रिसोर्सेस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आईटीआई सीबीटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप इस क्लास में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं टिक आउट कर दूंगा, जिसे आप अपने नोट्स में लिख लें या आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों, इस क्लास का पहला प्रश्न है, संकेत तरंगों को उच्च आवर्ती युक्त वाहक तरंग के साथ मॉड्यूलेट करने की विधि को क्या कहते हैं। तो प्रश्न है, संकेत तरंगों को उच्च आवर्ती युक्त वाहक तरंग के साथ मॉड्यूलेट करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संचार तकनीक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संचार तरंग कहते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में प्रश्न पढ़ने के बाद आपको तुरंत राइट आंसर बताएंगे। तो जैसा कि पहले जो क्लास करवाते थे, उस क्लास में हर एक ऑप्शन को भी पढ़ते थे कि ऑप्शन ए है मोबाइल तकनीक, ऑप्शन बी है संचार तकनीक, ऑप्शन सी है वायर्ड तकनीक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उसके बाद राइट आंसर बताते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि एक क्वेश्चन को कवर करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो इसलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाएँ, इसलिए आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट उसका आंसर बताएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा और सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा कि कौन से प्रश्न का क्या राइट आंसर है। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसमीटर का कार्य है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ट्रांसमीटर का कार्य है, तो ट्रांसमीटर का कार्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूचना को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करना। ट्रांसमीटर का कार्य है, तो ट्रांसमीटर का कार्य है सूचना को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाहक तरंग के साथ संकेत तरंग को सम्मिलित किया जाता है। तो मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें वाहक तरंग के साथ संकेत तरंग को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्लॉक संचार प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा ब्लॉक संचार प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेव शेपिंग ब्लॉक। वेव शेपिंग ब्लॉक संचार प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, जबकि ट्रांसमीटर ब्लॉक, संचार माध्यम ब्लॉक और रिसीवर ब्लॉक ये तीनों संचार प्रक्रिया से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत सिग्नल को पुनः सूचना में परिवर्तित करने वाला प्रणाली है। प्रश्न है, विद्युत सिग्नल को
पुनः सूचना में परिवर्तित करने वाली प्रणाली है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिसीवर। विद्युत सिग्नल को पुनः सूचना में परिवर्तित करने वाला प्रणाली रिसीवर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक संचार में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक संचार में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संचार माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक संचार में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो संचार माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूलेशन प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाली वाहक तरंगों की चाल होती है? मॉड्यूलेशन प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाली वाहक तरंगों की चाल होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और दोस्तों, ये प्रश्न आपको सीबीटी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मॉड्यूलेशन प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाली वाहक तरंगों की चाल होती है? तो राइट आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मोडोलिथ रेडियो तरंग से ऑडियो सिग्नल को पृथक मतलब अलग करने की क्रिया कहलाती है? तो मोडोलिथ रेडियो तरंग से ऑडियो सिग्नल को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिटेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डिटेक्शन कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों को प्रेषित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? रेडियो तरंगों को प्रेषित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसमीटर। रेडियो तरंगों को प्रेषित करने वाला उपकरण ट्रांसमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? निम्न में से कौन सी क्रिया किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, मतलब सैम्पलिंग और क्वांटाइजिंग। सैम्पलिंग और क्वांटाइजिंग ये दोनों एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और दोस्तों, ये एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव से धनात्मक अथवा ऋणात्मक एम्पलीट्यूड्स को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव से धनात्मक अथवा ऋणात्मक एम्पलीट्यूड्स को पृथक करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मॉड्यूलेशन कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं, तो मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिग्नल वेव के साथ कैरियर वेव को सम्मिलित करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। सिग्नल वेव के साथ कैरियर वेव को सम्मिलित करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटेनुएशन में निम्न में से कौन सी हानि सम्मिलित रहती है? एटेनुएशन में निम्न में से कौन सी हानि सम्मिलित रहती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, मतलब अवशोषण, बिखराव और विकिरणता, ये सभी एटेनुएशन में हानि सम्मिलित रहती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती की इकाई होती है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आई थिंक आपको भी ये इस प्रश्न का सही आंसर मालूम होगा और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। आवर्ती की इकाई होती है, तो आवर्ती की इकाई क्या होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज, जिसको HZ से डिनोट करते हैं। आवर्ती की इकाई होती है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूचनाओं को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ICTSM फर्स्ट ईयर के टेट के छात्रों के लिए। तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संचार कहलाती है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद जरूर रखिएगा। आप अपने एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद जो राइट आंसर है उसको टिक कीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो इसी तरह आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप 25 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको टोटल 50 नंबर मिलते हैं। अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में क्लास को देख सकते हैं, जो वहाँ पे सभी टॉपिक से क्लास को करवाए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, डिजिटल सूचना को प्रसारित करने की गति क्या कहलाती है? डिजिटल सूचना को प्रसारित करने की गति क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संचार दर। डिजिटल सूचना को प्रसारित करने की गति क्या कहलाती है? तो संचार दर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मॉडेम की ग्राही डिजिटल संचार दर लगभग कितनी होती है? मॉडेम की ग्राही डिजिटल संचार दर लगभग कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 56 के बिट्स पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 56 के बिट्स पर सेकंड। मॉडेम की ग्राही डिजिटल संचार दर लगभग कितनी होती है? तो 56 के बिट्स पर सेकंड। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया था एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, मतलब आपको मॉडेम एंड सिस्टम रिसोर्सेज से टोटल 18 क्वेश्चन हैं जो इसी क्लास में कंप्लीट करवा दे रहे हैं। तो प्रश्न है, व्यवहारिक रूप में अधिकतर सभी भौतिक राशियों की प्रकृति एनालॉग प्रकार की होती है। एक एनालॉग सिग्नल का आयाम समय के साथ डैश। तो व्यवहारिक रूप में अधिकतर सभी भौतिक राशियों की प्रकृति एनालॉग प्रकार की होती है। तो एक एनालॉग सिग्नल का आयाम समय के साथ, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तित होता है। तो एक एनालॉग सिग्नल के आयाम समय के साथ परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न है, व्यवहारिक रूप में अधिकतर सभी भौतिक राशियों की प्रकृति एनालॉग प्रकार की होती है। एक एनालॉग सिग्नल का आयाम समय के साथ परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसा लगा? आई होप आप इस क्लास को लाइक ज़रूर किए होंगे। और दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम देने के बाद आप अपना फीडबैक कमेंट में कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, और यहाँ पर जितने क्वेश्चंस का क्लास करवाए गए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या नहीं, ये सभी डिटेल आप अपने फीडबैक में कमेंट में दे सकते हैं। और आपका रिजल्ट अगर जारी होता है एग्ज़ाम के बाद तो आप उसे स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम पर भी सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।